प्रिय विद्यार्थियों, 8, 9, 10th के विद्यार्थियों और कर्नाटक बोर्ड और जहाँ जहाँ भी स्टेट बोर्ड का जो लोग पढ़ रहे हैं और who are learning Hindi from basics to advanced all over world, they can follow and subscribe my channel and like me. I hope that you will following to learn good Hindi. आज हम सिखाएंगे 9th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर अनुशासन ही शासन है। और इस कविता का जो कवि है वो है डॉक्टर रमेश मिलन। यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि लाल हरी पीली बत्ती ट्रैफिक संकेत के माध्यम से लोगों को और बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं, विद्यार्थियों को भी, कि सड़क पार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सिग्नल का ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादा करके हमें जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं कविता पढ़ के सुनाता हूँ। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या हो पैदल कभी न बेढप चलना, ना जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना ही नहीं समझते। घर पर जो होते बाट न दो उनको गम की सौगात, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आँख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुँचाओ। जीवन है अनमोल कोई न होने पाए अनाथ, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का ये पाल रहे सिद्धांत। इसके कवि डॉक्टर रमेश मिलन हैं, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार भी कहलाते हैं। उनका जन्म यानी कि डॉक्टर रमेश मिलन का जन्म जुलाई 1946 को ग्राम माचड़, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आ सकता है, डॉक्टर रमेश मिलन की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर रमेश मिलन की शिक्षा उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में एमए किया है और उनकी कविता संग्रह सोने की मछली एनसीईआरटी द्वारा पुरस्कृत है। अब हम आपको इनके कुछ हार्ड वर्ड के मीनिंग बताएंगे जो इस कविता में शामिल हुए थे। जैसे कि बेढप यानी अंधाधुन, बाट जो होना यानी प्रतीक्षा करना, गम यानी दुख या शोक, सौगात का मतलब होता है तोहफा या उपहार, आँख चुराना का मतलब होता है सामने ना आना, फौरन का मतलब होता है तुरंत या जल्दी, अनमोल का मतलब होता है अमोल या अमूल्य, चौराहा का मतलब होता है जहाँ चार रास्ते मिलते हों। अब इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 28 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बच्चों को सड़क पर जाकर क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों को सड़क पर, उत्तर लिखो, बच्चों को सड़क पर जाकर खेलना नहीं चाहिए। हेलमेट से के बिना कौन चलते हैं? क्वेश्चन है, हेलमेट के बिना कौन चलते हैं? तथाकथित समझदार लोग हेलमेट के बिना चलते हैं, यानी कि बिना हेलमेट के आप टू व्हीलर चलाते हो तो ये कहाँ की समझदारी है? इसका मतलब ये हुआ। बाट जोहने वालों को क्या नहीं देना चाहिए, है ना? तो इसमें एक जगह आया है, घर पर जोहते बाट न उनको दो न उनको गम की सौगात। तो यहाँ गम की सौगात से संबंधित है। अब क्वेश्चन क्या है, बाट जोहने वालों को क्या नहीं देना चाहिए? आंसर लिखो, बाट जोहने वालों को गम की सौगात नहीं देनी चाहिए। घायल को फौरन कहाँ पहुँचाना चाहिए? चौथा क्वेश्चन है। आंसर, घायल को फौरन अस्पताल पहुँचाना चाहिए।
घायल को फौरन अस्पताल पहुंचाना चाहिए। क्या अनमोल है? जीवन अनमोल है। अब यहाँ 3-4 वाक्य उत्तर दीजिए, इसमें से एक आप मैं सॉल्व कर देता हूँ। चौराहों पर दिए गए संकेतों को विस्तार से बताइए। चौराहों पर यानी सिग्नल पर दिए रहते हैं, एक लाल, हरी और पीली बत्ती का सिग्नल रहता है और इसका मतलब होता है कि लाल का मतलब रुको, पीली का मतलब संकेत का मतलब होता है तैयार रहो लेकिन चलो नहीं, और हरी बत्ती का मतलब है अब चलो। तो इन बातों को ध्यान में रखो और नियमों का पालन करो। अब इसमें लिखिए अन्य वचन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, अन्य वचन देखिए। अन्य वचन मतलब सिंगुलर का प्लूरल और प्लूरल का सिंगुलर, जैसे कि सड़क, सड़कें, साइकिल, साइकिलें, बच्चा, बच्चे, दुर्घटनाएं का दुर्घटना, चौराहे का चौराहा, सिद्धांत का सिद्धांत। आज हम यहीं तक सिखाएंगे क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन आंसर के सब उत्तर बता देंगे। ठीक है, तब तक ले बाय बाय, और आप इसका रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।